ये हमारी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो अरे भाई सुन तो लो। कुंदन सिंह नाबालिग की गैंग रेप के बाद हत्या, बताओ बीजेपी नेता सहित 3 खबर दिखाया आप लोगों ने? बताएं कि आप क्या खबर दिखाते हो? नाबालिग पहन लो चूड़ियाँ, घाघरा चोली, चौक चौराहों पर ठुमका लगाना। लो आप सभी पत्रकारों के लिए है, लो ले जाओ, बांट लो, अपने आपस में पहन लेना। क्या तमाशा कर रखे हो? अरे भाई तो ये बात स्मृति ईरानी से पूछो ना, अपने दीदी से पूछो। अरे भैया ये सौभाग्य की निशानी है। और ये उस समय 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी, ही कर रही थी, गैस सिलेंडर लेकर घूम रही थी 400 रुपए की। आप आज क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं बोलती है? पूछो जाकर सवाल। सवाल पूछने की तुम्हारी औकात नहीं और तुम लोगों की हिम्मत नहीं कि ये सवाल पूछो। किस तरीके से सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो चला रहा है, जो पाकिस्तानी शो है, पूरा का पूरा काला चिट्ठा ब्लैक एंड शो में दिखाया जाता है। किस तरीके से नफरत पर परोस रहा था। आप नहीं बात करते, आप नहीं बात करते कि आरएसएस में 4 पीढ़ियों से रहने वाला प्रदीप करुलकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप नहीं चर्चा करते उस शर्मा के बारे में जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा। आप नहीं बात करते कि पुलवामा में आरडीएक्स किसके थे, वो जेलेटिन किसका था। आप बात नहीं करते। बात करो ना, है हिम्मत तो जाके पूछो सत्ताधारी दलों से कि कभी ये पालमान बेटियों के जो यौन शोषण के आरोपी हैं उसके रक्षक बन के काम करते, कभी ये किसानों के जो हत्यारा, जो उसका बाप प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को थार से कुचल दिया था, उसका रक्षा करता है। कभी कुलदीप सेंगर की रक्षा करता है, कभी बहन मनीषा के दरिंदों की रक्षा करता है, कभी छात्र नौजवानों को मारता है, पीटता है, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। पंडित जी सुनिए, पहले मुख्तार अंसारी की हत्या हुई, आप छाती पीट रहे थे, सड़कों पर लेट रहे थे, खूब आपने जो है आप सुन लीजिए, अंसारी कहाँ हत्या हुई है? एक हिंदू की हत्या हुई है, अब आप नहीं बोलेंगे। किस हिंदू की हत्या हुई भाई? गैंगस्टर। किसने नहीं कहा? आप बोले। अरे सुन लो बेशर्मो, अरे सुन लो सत्या के हवशियों, महिला वकील। देखो आप लोग कहते हैं कि योगी का राज है, मैं कहता हूँ ढोंगी अपराधनाथ के राज में देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये बताओ कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है जजों को कुर्सियों के नीचे छुपते हुए, वकीलों को दौड़ते हुए, हमने देखा है अस्पताल में। आपने कहा मैं कोई भी क्रिमिनल हो, कानून सम्मत उसको सज़ा मिले, मुझे इसका कोई परवाह नहीं। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, अगर मेरा रिश्तेदार भी होता तो मैं कहता उनको फांसी की सज़ा दो। लेकिन जिस तरीके से ये नौटंकी और ड्रामेबाजी चल रही है वो गलत है। अस्पताल में अतीक अहमद की हत्या हुई, न्यायालय में मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे, जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, हत्या करना हमारा कानून नहीं कहता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी हो या सामान्य नागरिक। कानून सम्मत देश संविधान से चलेगा और संविधान के हिसाब से उसे सज़ा मिलनी चाहिए। 2017 से अब तक 41 एनकाउंटर हो गए। किसके हुए? पुलिस की मौजूदगी में, यूपी पुलिस की पिटाई हुई। अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने वाला कौन था? बीजेपी सांसद। क्या नाम था? बोलो। अरे भैया क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, हिम्मत नहीं है। अरे माँ ने दूध नहीं पिलाया। अरे भाई आप जैसे पत्रकारों की माँ ने दूध ना पिलाया। बोलो, भाजपा का वो कौन सा सांसद था जिसने दलित एसडीएम को मारा था? आप बात ही नहीं करते। आप बोलिए ना, आप भाई लेने से डर रहे हैं, बोलिए। शरद पाठक नाम है उसका। हाँ। और उसने दलित एसडीएम को मारा था। उसके बाद पूरे थाना के पुलिसकर्मियों को मारा, बुरी तरीके से मारा पीटा, और जो अपहरणकर्ता थे उनको छुड़ा कर ले गया। खामखा विरोध करने आ रहे हैं। यूपी में कितना अच्छा कानून। अरे क्या खाते हो भैया? गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो। अरे विरोध ना करें कि संविधान के रक्षक जिनके हाथों में प्रदेश की बागडोर है और उनको मारा गया, पीटा गया, अगर हम इस बात का विरोध भी कर दें तो हम गलत हैं। अगर यूपी में आप कितना गिरेंगे? टीका लगा के मोदी को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन देश चलाना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, शेर ने चीता लाया था, चीता मर गया, पता है? अरे भैया एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। 1950 में जन्म हुआ, 17 साल में शादी की, 18 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 1973 में बड़नगर रेलवे स्टेशन बेचा, 40 साल भीख मांग के खाया,
और 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो कितना साल होता है भैया? बताओ बताओ ना भैया। भैया गोबर को चौनप्राश समझ के चाटने वालों, बोल तो लो। इसीलिए तो अरे भाई मोदी जी, अरे सुन लो, ये आप लोगों की मेहरबानी है। कहा जाता है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आपने जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो इमेज बनाने की काम की, उसके वजह से आज देश परेशान है। अच्छा वो सब छोड़िए, आप 24 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आ रही है ना? तुमको कैसे मालूम? तुम भी अरे बेशर्मा, अरे भैया तेरी भी पर्ची निकलती है क्या? अरे तेरा भी पर्ची निकले तो बताओ भैया, कैसे जान गए? पूरा देश परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, देश का अन्नदाता पालनहार किसान परेशान है, देश में महिला बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कौन आदमी वोट देगा? महंगाई की मार से सभी परेशान है। पर्ची निकाल दिया 2024 के लिए, आप यहाँ हल्ला मचाया जा रहा है। अच्छा रेल में कहने पर्ची निकलवा लिए बाबा बागेश्वर से? तो बोल रहे थे कोई अर्जी नहीं लगवाया। अच्छा बोल दिया, हो गया। कुछ बोलोगे? उस पर केस होना चाहिए। जितने लोगों की मौत हुई उसको हत्या का केस उस पर दर्ज होना चाहिए कि ये फर्जी साधु संतों को जब ये बात ढिढोरा पीटते उनको पता था, फिर भी रेल हादसा होने दिए। असली वजह रेल बजट में कटौती करना, जो ट्रैक के मेंटेनेंस और निर्माण के नाम पर जिस 2.5 लाख हजार करोड़ रुपए का बजट वंदे भारत ट्रेन के लिए रखा गया, आप साफ साफ समझिए कि रेल के पटरियों पर वो जो सुरक्षा कवच आपने देखा था अश्विनी जी का, जो लापता रेल मंत्री हैं? अरे भाई, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, ये सुरक्षा कवच कहाँ गया? अरे भाई पूरे भारत के रेलवे को, ट्रैक को अगर सुरक्षा कवच प्रदान की जाती तो 64,000 से 65,000 करोड़ रुपए में सुरक्षा कवच मिल जाती। आखिर क्या कारण है कि अनदेखी की गई? ये बताओ। कैग की रिपोर्ट, जिस कैग की रिपोर्ट से देश में भूचाल आ जाया करता था, वो कैग का रिपोर्ट कहाँ है? ये बताओ। आप नहीं बताओगे चूंकि जांच करते रही है। क्या कर रही है सीबीआई जांच भाई? रेलवे की जो मृत्यु हुई थी रेलवे में, उनके टेम्पो में लाशों को फेंका गया था, जबकि गायों को एम्बुलेंस मिलती है। निश्चित तौर पर सुनो, आपने, अरे सुन तो लो, आपने सीबीआई की बात की। क्या सीबीआई ये सरकार से पूछेगी कि ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक के निर्माण के लिए 2018-19 में 9,607 करोड़ रुपए आवंटित थे, उसको 2019 और 20 में घटाकर 7,417 करोड़ रुपए कैसे किए गए? क्या सीबीआई सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछेगी कि रेल के चिंतन शिविर में सभी जोन को सुरक्षा पर बोलना था, लेकिन एक ही जोन के लोगों ने बोला और उस शिविर में सिर्फ वंदे भारत पर ही केंद्रित था? आखिर क्यों? क्या सीबीआई कैग के रिपोर्ट में जिक्र 2017-21 के बीच 10 में से करीब 7 ट्रेन हादसे पटरी से उतरने के वजह से हुआ, फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या सीबीआई पता लगाएगी कि रेलवे संरक्षा कोष फंडिंग 79% कम हो गई? क्या सीबीआई मालूम करेगी कि 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित क्यों नहीं हुआ, जैसा कि मोदी सरकार का वादा था? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3,12,000 पद